बायोलॉजी प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी कोको का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है। अनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। मोरलॉजी कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिविकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। तो पीसी जैसे मछली जो लोग खाते हैं वो कहते हैं कि एक पीस देना है, ऐसे ही याद कर सकते हैं रिलेट करके। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और सेरी कल्चर में जैसे सेरी रेशम र से रिलेट कर लीजिएगा। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। जैसे मधुमक्खी जो होता है वो फूलों का वो रस पी कर ही तो अपना शहद बनाती है। तो पी कर आती है जो मधुमक्खी वो शहद बनाती है, ठीक है। और पोमोलॉजी जो होता है वो फलों का अध्ययन होता है। पाम का उल्टा होता है, जैसे आम आम रिलेट करके फल हो गया ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। फ्लोरी कल्चर जो है वो फूलों की खेती होता है। फ्लावर से याद कर लीजिए। अब दूसरा टॉपिक है कि जो जीव विज्ञान के नियम है और सिद्धांत हैं उनके प्रवर्तक कौन कौन है, वो इम्पोर्टेंट है। अनुवांशिकता के सिद्धांत जो दिए थे वो मेंडल थे। जीव सिद्धांत जो दिए थे D.H. मॉर्गन थे। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत हार्गो डिवरीज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत हार्टविग। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति नियम लैमार्क ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन डार्विन। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस। DNA द्विकुंडलन मॉडल वाटसन एंड क्रिक। जीवधारियों का वर्गीकरण जीवधारियों को 5 भागों में बांटा गया है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को दो जगत में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। 5 किंगडम जो है वो है पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे मनुष्य का होमो सेपियंस, आम का मैग्नीफेरा इंडिका, मेढक का राना टिग्रिना, धान का ओराइजा स्टाइवा, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, गेहूं का टिटिकम एस्टिवम, कुत्ता का कैनिस फैमिलियर से जैसे कुत्ता फैमिली के साथ मतलब रहता है, जैसे जाते उधर फैमिली तो फैमिलियर से याद कर लेंगे कि कुत्ता है। मटर का पीसम स्टेवियम, गाय का बॉस इंडिकस, चना का सीसर एरिटिनियम, मक्खी का म्यूसा, सरसों का ब्रासिका। कोशिका की खोज एंटोन वान लीवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक से लाइव मतलब जीता जागता, तो इसे याद कर लेंगे कि जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने या एंटोन वान लीवेनहॉक ने। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है या विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लोरोप्लास्ट स्टिम्पर ने की थी। तारक काय बावेरी, गाल्जी काय जॉर्ज गाल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, स्फीरोसोम पर्नर, क्रोमेटिन फ्लेमिंग, केंद्रिका फोंटाना, क्रोमोसोम हाफ मिक्सचर, अंतःप्रद्रव्यवी जालिका पोर्टर, लाइसोसोम सीडी डुवे, राइबोसोम पेलेड, जीव द्रव्य डुजार्डिन, केंद्रक कला हर्टविंग। तारक काय कोशिका विभाजन में कार्य करता है।
अंतरपद्यवी जालिका कोशिका को दबने से बचाता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का उत्पादन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का वहन करता है। गाल्जी काय ऊर्जा को ले जाने का काम करता है। लाइसोसोम जो होता है वो उसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लवक को प्लास्टिड लवक 3 होते हैं, हरित लवक, अवॉर्डी लवक और बॉडी लवक। राजधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करता है।